आमन चल उस ओर चलें, सौकाहों के घर को फांदें, हुनियाओं की बोली बाँचें, लामाओं का खाना जाँचें। आमन चल उस ओर चलें। कभी च्या की महक में खोएं, मेघों की ये आपाधापी, जब्बू और याक से दोस्ती गांठें, भेड़ों के चारण के मिस धरा में एक नई घाटी को खोजें। आमन चल उस ओर चलें। यह है पंचक्की, जिसे स्थानीय भाषा में घट्ट कहते हैं। आपको इसकी कार्यप्रणाली से लेकर स्थानीय दारू, चकती, जान आदि बनाने की प्रक्रिया तक सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों में पता चल जाएंगी। विश्व के लिए बिल्कुल अनजान लेकिन अत्यंत निराली संस्कृति है जोहार घाटी के सौका लोगों की। मुंशियारी के समीप ही नानाशेम गांव के निवासी डॉक्टर शेर सिंह पांगती द्वारा अत्यंत विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण कर 1958 से 1995 तक 37 वर्ष शिक्षण कार्य किया गया। वर्ष 2001 में अपनी यूनिक कल्चर को समाज के समक्ष लाने के उद्देश्य से अपने घर में ही उन्होंने ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना कर डाली। इस म्यूजियम में आपको समृद्ध जोहारी संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो कि विश्व की जीवन जीने की सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में जन्मी है। यहाँ आकर आपको इसकी झलक तो मिल ही जाएगी कि जोहारी लोग किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे और क्या खाते पीते थे। यहाँ पर आपको सौका समाज के विभिन्न आर्टिफैक्ट्स लाइक बाउल्स, कैटल्स, ज्या बनाने के बर्तन, जान और चकती बनाने के बर्तन, घरों में अक्सर प्रयोग किया जाने वाला हुक्का, भेड़ों के ऊन को काटने की हस्त निर्मित मशीन, छटमौल यानी गर्म बर्तन उठाने का कपड़ा, याक तथा जब्बू के इनके जीवन में योगदान के साथ ही देश तथा विदेश की प्राचीनतम करेंसी को भी देखने का अवसर मिलता है। जोहार घाटी के बिल्कुल उत्तर में स्थित बमरास, सुमना एवं लफ्थल से संकलित विभिन्न रत्न एवं पत्थर भी मिलते हैं, जो कि इस स्थान के कवि टैथिस सागर का भाग होने की पुष्टि भी करते हैं। आपके मन में अक्सर यह भी आता होगा कि सभी सौका लोग दारू क्यों पीते हैं और मांसाहार क्यों करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है वो अत्यंत दुष्कर परिस्थितियां जिनके साथ जीने को उन्हें बाध्य होना पड़ता है। ये लोग आदिम काल से ही समुद्र तल से 10,000 फीट से भी अधिक की हाइट पर रहते आए हैं, जहां पर खेती करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। खाने के लिए वे केवल थोड़ा बहुत राजमा और आलू ही उगा पाते थे, जिस कारण ऑफ सीजन में उनकी बाध्यता हो जाती थी कि वे मांसाहार पर जीवित रहें। इतनी ऊंचाई वाले स्थानों पर हरे भरे घास के बुग्याल अवश्य होते हैं, जिन पर शौका लोगों की हजारों भेड़ें चरती रहती हैं। इसीलिए भेड़ों की उपलब्धता तथा अन्य खाद्य सामग्री का न होना और साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए मांस एवं मदिरा उनका प्रिय खान पान हो गया तथा साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ता रहा, परंतु समय के साथ यह कम होने लगा है। इसी प्रकार आप विश्व के कई अन्य देशों में भी वहाँ की भौगोलिक तथा क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ ही उनका खान पान, रीति रिवाज तथा संस्कृतियों को ढलते हुए पाएंगे। इसीलिए
किसी भी खान पान को दोष देने के पहले हमें उस स्थान की परिस्थितियों को समझने का प्रयास भली भांति अवश्य कर लेना चाहिए। डॉक्टर शेर सिंह पांगटी द्वारा तैयार की गई यह धरोहर पहाड़ की इस सौका संस्कृति के सभी आवश्यक पहलुओं को विस्मृत नहीं होने देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखेगी। जय हिंद, जय जोहार। विभिन्न राष्ट्रों की करेंसी देख सकते हैं। एक रैक में मल्ला जोहार के कुछ गांवों के चित्र हैं। 1962 के पश्चात जब लोग तिब्बत व्यापार बंद हो जाने के कारण वहां से पलायन कर गए और सीमा पर नियुक्त सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय लोगों के अतिरिक्त बड़े